आओ बच्चों, पाठ 7। क्या निराश हुआ जाए। पहले से पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। बच्चों तो इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम टेलीविजन खोलते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें काय की न्यूज होती है, ज्यादातर ठगी की, डकैती की, चोरी की, तस्करी की, भ्रष्टाचारी की, यही सारे समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। क्या लगता है, वातावरण में ऐसा देख के बन के लगता है कि न्यूज़ जब पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पे है यानी कि पोस्ट पे है, उन पे उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कोई काम नहीं करता ना, वो सबसे ज्यादा सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजते लगे। जो आदमी कोई भी काम करता है उसमें अच्छाई तो देखते नहीं है लोग, और उसमें दोष ही देखते हैं। उनके सारे गुण भुला दिए जाएं। उनके भले ही उस आदमी में कितने ही गुण होंगे, वो सबको भुला दिया जाएगा और उनके दोषों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। भले ही उनमें कितने भी गुण हो, लेकिन दोष उनको, थोड़ा सा छोटा सा दोष होगा ना, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। लेकिन उनमें जो गुण है ना, उस गुण को कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है। यही कारण है कि सभी व्यक्ति जो है अधिक दोषी दिख रहे हैं, उनमें गुण नहीं दिख रहे। उनमें गुण कम है या बिल्कुल ही नहीं है, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महासांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के अग्रह गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदेशों की मिलन भूमि, महान मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? क्या कह रहे हैं? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदेशों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी और मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुए हैं, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति का मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर, उन्हें कभी भी उचित नहीं माना, लेकिन सदा संयम में बंधकर बंधन से रखने का प्रयत्न किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जाती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
हुआ ये कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप से देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर का कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मवीर हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट कह रहे ये जो चीजें हैं ना, ये दब जरूर गई हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मांग संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। कह रहे हैं जो दोष करता है ना, दोषी आदमी होता है, उनका पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छाई भावना करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये भरे और मैं जल्दी गाड़ी में आकर थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 10 रुपये रखे। यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। इसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गई। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इस घटना को, कहानी को देखकर मैं कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना है और बचपन की अनेक घटनाओं से अधिक खत्म है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस नहीं चला। रात के कोई 10 होंगे और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करना। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला नहीं था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का जाना था। ऊपर से आग निकलकर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी और देखने
हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए ये लोग मारे जाए तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मानव की परंतु यात्री तो क्या नहीं है। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार के 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। पर उसे बस कर एक जगह घेर कर कुछ भी दुर्घटना होती है तो पहले क्या देखता है उस फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, कहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों ने फिर जान सबने ड्राइवर ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बसंते पहुंच गए। कैसे कहो कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। इस कहानी को देख के बच्चे लगता है कि मनुष्यता खत्म हो गई एकदम से। कैसे कहो कि लोगों में दया माया नहीं रही। इस कहानी को देख के कैसे कह सकते हो कि लोगों में अब दया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी दिया है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज केवल उन्हीं बातों का हिसाब जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत। कविकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही खाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कैसे बोल रहे हो कि चाहे मुझे धोखा ही खाना पड़े, अवसरों ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर मैं संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन हम भी आशा जो कि झूठी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बड़ी। तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चले। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया और फिर वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर देंगे, लेखक ने अपनी व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उनसे धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। उनकी मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उन्हें उनके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, उसे निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए विश्वास दिलवाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न दूसरा, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर देंगे, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसके रस लेते हैं।
इसके कई कारण भी हो सकते हैं, बदनामी, आपस मतभेद आदि। प्रश्न तीसरा, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर कैसे देंगे? आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। क्या कह रहे हैं बच्चों? जो समाचार पत्र हैं या जो चैनल है, ये दोषों का पर्दाफाश करते हैं। इससे क्या होता है? जो जितने भी समाज में लोग रहते हैं वो जागरूक हो जाते हैं। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है और ये तभी सार्थक है जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी, जन कल्याण की कामना हो। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ, अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। अगला प्रश्न, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर देंगे, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देख रहे हैं उससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने का कहा है जिसमें हम निराश न हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न के चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होगा? समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। अगला प्रश्न, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देंगे बच्चों, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूं क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराशा होने की आवश्यकता है? बच्चों, पहले मैंने ये आपको अच्छे से लेसन पढ़ के बताया ताकि आप जब पढ़ेंगे नहीं, सुन ही लेंगे तो उसी से आपके जो ये प्रश्न उत्तर है उन्हीं के बीच में से इसको उत्तर आप छांट सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में प्रश्न उत्तर करके दिए। आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।